हमारे जटेरी के श्री ठाकुर जी के सामने अभी तो आप लोगन की भीड़ है, ज्यादा ना हम चले जाएंगे, वादना तो यहाँ 4 5 10 मोर ही आमेंगे और श्री ठाकुर जी के आगे अपनी सुंदर पंख फैला करके खूब नृत्य करें। महाराज जी ने मुझको एक वीडियो दिखाई, एक मोर तो गर्भगृह में ही चलोगो भीतर और श्री ठाकुर जी के सामने ही अपने पंख फैलाए करके बैठो है और ठाकुर जी मधुर रूप से, मानो जो बात यहाँ लिखी है, क्या गोविंद वेणु मनुमत्त मयूर नृत्यम, ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं और उस वंशी की तान पर मयूर नृत्य कर रहा है। समझ नहीं आ रहा कि ठाकुर जी की वेणु की तान पर मयूर नाच रहा है कि मोर के नृत्य के भाव पर ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं। वो भाव और कहीं ब्रज में नहीं दिखेगा, केवल जटेरी में दिखता है आज भी। या फिर कभी कभी हमारे श्री वृंदावन के तटीय स्थान में मोहिनी बिहारी जी के सामने भी मोर आ जाते हैं और आके नृत्य करते हैं। मोर बहुत प्रिय है ठाकुर जी। और एक बात बोलूं, ठाकुर जी से भी ज्यादा मोर प्रिया जी को प्रिय है, किशोरी जी को प्रिय है। मोर कुटी की लीला सुनिए, नित्य ठाकुर जी रास विहार करें किशोरी जी के साथ, लेकिन जैसे रास करते करते कुहुक 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 मोरन की जब आवाज आने लगे, सो श्री प्रिया जी अपनो रास वही समय वहीं छोड़ करके दौड़े मोरन के पास जहां मोर है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, मोते भी ज्यादा प्रिय जी कौन लगे किशोरी जी को। तब कोई सखी ने बताई, बोले मोर ज्यादा प्रिय है, आपसे ज्यादा मोर प्रिय है। तो किशोरी जी के सुख के लिए ठाकुर जी मोर पिच्छ धारण करने लगे मुकुट में। लेकिन तब भी मोरों की कुहुक सुनकर के किशोरी जी दौड़ी चली जाती हैं। एक दिन ठाकुर जी ने मन बनाया, बोले इन मोरन ने मैं बताऊं, मेरे रास में विक्षेप डाल दें, कुहुक करके किशोरी जी को अपने पास बुला लें। तो ठाकुर जी ने जहां रास विहार करनो वहां के सबरे मोर पकड़ करके एकांत में छोड़े आए और मोरन को सौगंध दिया है, तुमको अपनी मोरनीन की सौगंध है, कल रास में मत आइयो है, किशोरी जी को खींच के ले जाओ अपने संग। ठीक है, नहीं आवेंगे, कल मत आइयो बस। अगले दिन रास विहार भयो, मोर नहीं आए। अब किशोरी जी थोड़ी देर रास करवे के बाद में इधर उधर देखने लगी। ठाकुर जी बोले कहाँ भयो श्यामाजू, आज मोर नहीं आए। ठाकुर जी बोले आज नहीं आवेंगे। बोले क्यों नहीं आवेंगे? बोले ऐसे ही नहीं आवेंगे। अब जैसे ही ठाकुर जी ने कि आज मोर नहीं आएंगे, किशोरी जी ने वहीं रास को विश्राम कर दियो और रास विश्राम करके मुंह फुलाए के बैठ गए। ठाकुर जी बोले अरे श्यामाजू, मैं तो बैठूं यहाँ पे, मैं रास कर रहा हूँ आपके संग। अरे आज अगर मोर नहीं आए तो आप इतनी उदास है कि चल रास करो ना, मुझको रास ना करनो, मुझको तो मोर देखने हैं। हर प्रयास कर लिए लेकिन श्री जी जब नहीं रीझी तो ठाकुर जी गए मोरन के पास। चलो रे भैया, श्यामाजू उदास बैठी है, चलो। ठाकुर जी मोर बोले हम नहीं जाएंगे, हमको हमारी मोरनीन की सौगंध लगी है, आज हम नहीं जाएंगे। आपने हमको सौगंध दी कि कल मत आइयो। अरे भैया तेरे हाथ पांव जोड़ू भैया, चल, श्री जी नाराज बैठी है। बोले चाहे जो करो, कल आ जाएंगे, आज नहीं जाएंगे, हमें वो अपनो घर परिवार प्रिय ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले कहा करूं। तो मोरन के पिछ जो गिर गए उनको इकट्ठा करके ठाकुर जी ने ही एक सुंदर मोर की जैसे फैलावरे पीछे के रेमे, ऐसा ठाकुर जी ने पंखन की श्रृंखला बनाई, अपनी कमर में बांधी, कुहुक कुहुक करते भय रास मंडल में आए। किशोरी जी बोली अरे मोर आ गए, मोर आ गए। तभी कहा देखो, श्यामाजू के रिझवन कारण, श्यामाजू के रिझवन कारण, श्यामाजू के लाला नए नए रूप बनावे, लाला ओ कान्हा नए नए रूप बनावे, ओ लाला मोर बन आयो, कान्हा मोर बन आयो, कान्हा मोर बन आयो।
सरस निकुंज के पूज्य महाराज